दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंतर्गत हम स्पीसीज, रिचनेस, डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, एबंडेंस ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकेंड के यूनिट थर्ड से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने से पहले आइए समझते हैं कि कम्युनिटी होता क्या है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि जब एक ही तरह के स्पीसीज़ का समूह होता है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि ढेर सारे लॉयन, ठीक है, एक साथ समूह बना के रहे तो वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। या फिर इंसानों का एक समूह हो, वो भी क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन अलग अलग जातियों का जब समूह होता है, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, मतलब जितने भी जंगली जानवर हो गए, वो जब एक समूह बना कर रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में ये डिफरेंस है कि पॉपुलेशन में एक ही तरह के स्पीसीज़ होते हैं और कम्युनिटी में क्या होते हैं कि डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ होते हैं। तो कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन ए स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड कम्युनिटी। यानी कि अलग अलग पॉपुलेशन का समूह, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज़ का समूह जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक साथ रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी टू टाइप के होते हैं। पहला है मेजर कम्युनिटी, जो कि एक लार्ज होता है और सेल्फ रेगुलेटरी होता है। यानी कि ये ऐसे कम्युनिटी होती है जो कि खुद अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ये किसी पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, पॉन्ड है, लेक है, फॉरेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें माइनर कम्युनिटी की, तो माइनर कम्युनिटी बहुत छोटे होते हैं और ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होती, ये डिपेंडेंट कम्युनिटी होती है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो बैक्टीरिया किस पे डिपेंडेंट है? कल्चर मीडिया पर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक की। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक। अब एनालिटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर को हम गिनते नहीं हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में हमें पढ़ना क्या है? फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, स्ट्राटिफिकेशन, लाइफ फॉर्म और डिस्पर्जन। वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एबंडेंस। वहीं अगर हम बात करें सिंथेटिक कैरेक्टर की, तो सिंथेटिक कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे फिडिलिटी और प्रेजेंस। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अगर हम कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखना चाहें तो उसे हम दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक। एनालिटिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? एनालिटिकल कैरेक्टर वे होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व या फिर मेज़र कर सकते हैं। उसमें दो है, पहला है क्वालिटेटिव जिसे ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा है क्वांटिटेटिव जिसे हम काउंट करते हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है? तो किसी एरिया में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल यानी कि स्पीसीज़ की संख्या कितनी है, वही कहलाता है डेंसिटी। बट ये अलोंग विथ साइज़ है, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी है। जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा एरिया है जिसमें 3 प्लांट है, ये छोटा एरिया है जहाँ पर केवल 3 प्लांट है, ठीक है। लेकिन इस बड़े वाले एरिया में अगर हम और प्लांट लगाते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन छोटे वाले एरिया में अगर हम और प्लांट लगाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर 1 किलोमीटर एरिया में स्पीसीज़ की संख्या कितनी है, तो ये निकालना है, ये क्या है? डेंसिटी है। तो यहाँ पर नीचे डेंसिटी का फार्मूला दिया गया है। फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज़ इन ऑल द क्वाड्रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट स्टडीड। अब यहाँ पर एक टर्म आया था फार्मूले में, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रासलैंड है। अब इस ग्रासलैंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट है, ग्रासेस है। तो ये जो ट्री है तो हम तो काउंट कर सकते हैं आसानी से। अगर लेकिन कहा जाए कि आप यहाँ पर जो ग्रास है उसको काउंट करके बताइए, तो ग्रास को तो काउंट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे ग्रासेस है, आप कितना काउंट करोगे। तो होता क्या है कि हम एक रफली एस्टिमेट करते हैं कि उस एरिया में कितना ग्रास है। तो उसके लिए हम एक ऐसे स्क्वायर क्वाड्रेट का यूज़ करते हैं या फिर एक सर्किल का यूज़ करते हैं जो कि मेटल का बना होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट के अंतर
जब हम क्वाड्रेट को फेंकते हैं, ऐसे रैंडमली फेंक देते हैं किसी एरिया में, और वहाँ पर उस क्वाड्रेट के अंदर जितने भी स्पीसीज़ आ गए उसको हम रफली काउंट कर लेते हैं और उससे हम एस्टिमेट करके निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतने स्पीसीज़ होंगे। तो क्वाड्रेट क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्वायर फ्रेम होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी वेजिटेशन ऑर्गेनिज्म को काउंट करने में दिए गए स्पेसिफिक एरिया में। आइए नेक्स्ट हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत बात करते हैं एबेंडेंस की। तो एबेंडेंस में भी हमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल या स्पीसीज़ का पता लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी में। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, यानी कि एबेंडेंस के लिए भी यहाँ पर फार्मूला है, डेंसिटी के लिए भी फार्मूला है, लेकिन डेंसिटी और एबेंडेंस के फार्मूले में बस एक डिफरेंस ये है, डेंसिटी में क्या करना है कि जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है वो किसी जितने भी क्वाड्रेट है उसमें मिला चाहे ना मिले कंसीडर करना है। लेकिन एबेंडेंस में क्या करना है कि हमें जिस स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करना है वो उसमें क्वाड्रेट में है या नहीं, हमको ये डिसाइड करना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी आप इसके लिए वो मत परेशान होइएगा, मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसके बाद तीनों के बारे में, तीनों को कैसे निकालना है, कैसे फार्मूले का यूज़ करना है उसको समझेंगे। तो आगे टेबल को भी डिस्कस करेंगे जो नीचे दिया गया है। आइए पहले हम बात करते हैं कि जो एबेंडेंस है उनकी 5 क्लासेस है। पहला है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, मतलब दिया गया स्पीसीज़ जो उस कम्युनिटी में सबसे अधिक पाया जाए उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। जैसे यहाँ पर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा स्पीसीज है जो हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। वहीं अगर हम बात करें दूसरा क्लास है एबेंडेंस। एबेंडेंस क्या होता है, जो कि डोमिनेंस से थोड़ा कम होता है। थर्ड है कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब वो फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा, लेकिन इनका जो नंबर होगा वो एबेंडेंट से कम होगा। उसके बाद है अगला क्लास ओकेजनल। तो ओकेजनल क्या होंगे, ये फ्रिक्वेंटली तो मिलेंगे लेकिन ये कॉमन से क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद है रेयर। रेयर क्या होते हैं, इनका जो नंबर होगा वो बहुत ही कम होता है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंटली ये बहुत कम पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, जो कि है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ कॉमनली ए स्पीसीज ऑकर इन गिवन एरिया और ए हैबिटेट। यानी कि कोई ऐसा स्पीसीज है जो कि उस एरिया में बार बार मिल रहा है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ कि 2 तरह के ग्रीन पत्तियाँ हैं जो कम है, लेकिन ये जो ब्राउनिश पत्तियाँ हैं वो बार बार दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो ब्राउनिश कलर की पत्तियाँ हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीसीज ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट मल्टीप्लाई इनटू 100। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज़ को पढ़ेंगे, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमेशा हमें परसेंटेज में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आया वो परसेंटेज में आया, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए रोंकियस ने एक क्लास निकाला था, यानी कि जिसे हम 5 रोंकियस फ्रीक्वेंसी क्लास कहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 20 के बीच में आता है तो वह फ्रीक्वेंसी क्लास ए हुआ। अगर 21 से लेकर 40 के बीच आता है तो वो बी में आएगा। 41 से लेकर 60 के बीच आया तो सी में आएगा। 61 से 80 के बीच में आता है तो डी में आएगा। 81 से 100 के बीच में आएगा तो वो ई में आएगा। तो ये रोंकियर का फ्रीक्वेंसी क्लास है जो कि फार्मूले के हिसाब से आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें किसी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसे डेंसिटी, एबेंडेंस और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जहाँ पर हम ये तीनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट के नेम में लिखा है ए बी। अगर प्लांट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पर प्लांट का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q5, ये क्वाड्रेट है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वाड्रेट है उनको लिखा गया है। इसके बाद डेंसिटी, एबेंडेंस और फ्रीक्वेंसी को फार्मूले में रख के निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई प्लांट स्पीसीज़ है जो कि क्वाड्रेट में कितना है, तो क्वाड्रेट 1 में 5 है, क्वाड्रेट 2 में 3 है, क्वाड्रेट 3 में 3 है, क्वाड्रेट 4 में 4 है, क्वाड्रेट 5 में 0 है। यानी कि क्वाड्रेट 5 में जो प्लांट ए है वो मिला ही नहीं, तो इसलिए क्वाड्रेट 5 में 0 लिखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट स्पीसीज़ की, तो जो प्लांट स्पीसीज़ बी है, ठीक है, वो क्वाड्रेट 1 में 2 है, क्वाड्रेट 2 में मिला ही नहीं, क्वाड्रेट 3 में 3 है, क्वाड्रेट 4 में मिला नहीं और क्वाड्रेट 5 में 6 है। तो आइए सबसे पहले हम डेंसिटी का फार्मूला देखते हैं। तो प्लांट ए के लिए डेंसिटी का फार्मूला क्या यूज़ होगा,
तो फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ इन ऑल द क्वाड्रेट। तो जितने भी क्वाड्रेट है उसमें स्पीसीज़ ए की संख्या कितनी है उसको हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो देख स्पीसीज़ ए की संख्या आएगी 15। अब वहीं अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट की, तो टोटल क्वाड्रेट कितने हैं 5। तो 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 3 प्लांट मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो 3 प्लांट है वो एक एवरेज में पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जो हमने क्वाड्रेट लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई है मीटर में, 1 मीटर का है, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर डेंसिटी में लिया गया है। अब बात करते हैं हम एबेंडेंस की। तो एबेंडेंस क्या है, तो एबेंडेंस का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज़ इन ऑल क्वाड्रेट। तो यहाँ पर तो हमें नंबर पता है, तो कितने नंबर है 15, लेकिन कितने क्वाड्रेट में वो स्पीसीज़ पाया जा रहा है, तो वो तो केवल 4 ही क्वाड्रेट में पाया जा रहा है, 5th वाले क्वाड्रेट में पाया ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे 15/4, तो हमारा आंसर आएगा 3.75 मीटर स्क्वायर के हिसाब से आएगा। अब यदि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें स्पीसीज़ के नंबर की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि कितने क्वाड्रेट में पाया जा रहा है। तो ये केवल 4 ही क्वाड्रेट में पाया जा रहा है, ठीक। फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, तो कुल क्वाड्रेट कितने हैं 5, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 4/5 × 100, तो देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80%। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी कि जो ये स्पीसीज़ ए है वो 80% पाया जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। वही अगर हम बात करें प्लांट स्पीसीज़ बी की, तो ये केवल 3 क्वाड्रेट में पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड करें 3/5 मल्टीप्लाई × 100, तो यहाँ पर देख रहे हैं 60% आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों स्पीसीज़ को देखें तो रॉन्कियर के हिसाब से जो स्पीसीज़ ए है वो आएगा ई में, और जो स्पीसीज़ बी है वो आएगा फ्रीक्वेंसी क्लास डी में। ए जो है ई में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका परसेंटेज 80 है, और बी को डी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका परसेंटेज 60 है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डेंसिटी, एबेंडेंस और फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है इन फार्मूले से। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत डेंसिटी, एबेंडेंस और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक है उनको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको आज का ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।